फाइनेंस वाली सीनो सुनन एक बार। नमस्कार, मेरा नाम है अमी शिवराम और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। फाइनेंस वाणी के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी वाले वीक में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटी मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, क्रिप्टो करेंसी, इन सारों का प्रेडिक्शन क्या है वो बताएंगे मेरे टैरो कार्ड्स। और न्यूमरोलॉजी के जरिए हम बात करेंगे कि अगले हफ्ते के नंबर्स किस तरफ लेके जाएंगे स्टॉक मार्केट को, और कौन से नंबर वालों के लिए अगला हफ्ता अच्छा रहेगा और कौन से नंबर्स के लिए अगले हफ्ते में स्टॉक मार्केट को छूना आंख को छूने के बराबर होगा। तो ये सब चीजें मैं लेके आई हूं आज के एपिसोड में। सबसे पहले हम बात कर लेंगे सेंसेक्स की परफॉर्मेंस के बारे में कि अगले हफ्ते सेंसेक्स कैसे परफॉर्म करेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में सेंसेक्स काफी स्टेबल नजर आ रहा है और कुछ हद तक सेंसेक्स अपने आप को संभाल के रखेगा एज फार एज द ग्रीन्स इज कंसर्न, यानी अपने आप को काफी मुशक्कतों के बाद सेंसेक्स ग्रीन्स में मेंटेन करने की कोशिश कर सकता है। मेजर फॉल्स में नहीं देख रही हूँ, लेकिन सेंसेक्स मेजर उछाल की तरफ भी नहीं नजर आ रहा है। ट्यूसडे के दिन सेंसेक्स में मैं एक फॉल देख रही हूँ, यानी सेंसेक्स रेड्स में ही घूमता हुआ नजर आएगा। देयर विल बी मेनी थिंग्स दैट इज गोइंग टू पुल डाउन द स्टॉक मार्केट्स एंड द सेंसेक्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट। तो ट्यूसडे के दिन थोड़ा संभाल के रहिएगा। वेडनेसडे अगेन द सेंसेक्स इज गोइंग टू बी अ लिटिल स्लगिश, क्योंकि वहां पे ग्रीन्स में अपने आप को मेंटेन करने में काफी स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा सेंसेक्स। Thursday and Friday look very positive as far as the Sensex is concerned, because Thursday कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पे मार्केट करेक्शन आएगा और मार्केट काफी हद तक स्टेबिलाईज होना स्टार्ट हो जाएंगे। जहां तक फ्राइडे की बात है, फ्राइडे में कुछ ऐसे न्यूज भी आ सकते हैं जो काफी पॉजिटिव होंगे और इस वजह से सेंसेक्स ग्रीन्स में काफी तेजी से उछलता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें, देन स्टार्ट ऑफ द वीक इज अ लिटिल नेगेटिव, a little sluggish, लेकिन towards the end of the week the markets are really going to bug up and they are going to rise high. अब हम बात करेंगे निफ्टी के लिए। निफ्टी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी। निफ्टी अगले हफ्ते काफी पॉजिटिव नजर आ रही है, लेकिन निफ्टी में ट्रेड करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेगी। अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो निफ्टी में भी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक काफी आराम मिलेगा। स्टार्ट ऑफ द वीक में यू कैन नॉट बी लेजी, यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग निफ्टी टू अर्न सम प्रॉफिट्स। पूरे हफ्ते में आपको मार्केट काफी विंडोज देगा जहां पे निफ्टी में जो ट्रेड करते हैं उनको प्रॉफिट्स कमाने का ढेर सारा मौका मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। कुछ ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो सुबह के 2 घंटे में ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो उनके लिए अगले हफ्ते निफ्टी नहीं है। अनलेस यू आर देयर विद द निफ्टी थ्रू आउट द डे, आई डोंट सी यू मेकिंग एनी प्रॉफिट्स। द गुड न्यूज ओवर हियर इज कि निफ्टी में एक मेजर फॉल नहीं है। ज्यादातर निफ्टी इज गोइंग टू बी at a range that is most profitable for most of you. अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अगले हफ्ते बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करेगी। अगले हफ्ते बैंकिंग सेक्टर लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जहां पे बैंकिंग सेक्टर में या तो भारी उतार होगा या फिर बैंकिंग सेक्टर में इस तरह से वॉलेटिलिटी होगी कि आप सोच ही नहीं सकेंगे कि किस तरफ इस चीज पे ट्रेड किया जाए। Overall, Bank Nifty looks very negative next week, so please be very careful when trading into any financial or bank stocks. ग्लोबल मार्केट्स अगले हफ्ते किस तरह से परफॉर्म करेंगे और उनकी एशियन मार्केट्स या हमारे मार्केट्स पे किस तरह से इम्पैक्ट होगी। ग्लोबल मार्केट्स लुक वेरी पॉजिटिव नेक्स्ट वीक और उनकी हमारे मार्केट पे अगर कोई इम्पैक्ट होगी तो वो पॉजिटिव ही होगी। हालांकि मैं ऐसा कुछ ड्रास्टिक नहीं देख रही हूँ जिससे ग्लोबल मार्केट्स हमारे मार्केट को काफी हद तक ग्रीन्स में लेके चला जाए, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी हलचल जरूर हो सकती है कि ग्लोबल मार्केट्स में डील करने वालों के लिए भी फायदा है और ग्लोबल मार्केट का जो एशियन मार्केट पे इम्पैक्ट होता है वो भी काफी पॉजिटिव ही रहेगा।
कौन सी इंडस्ट्रीज है जिसकी तरफ हमें अगले हफ्ते में ध्यान देना है और जो हमें प्रॉफिट्स कमा के दे सकती है, चलिए देखते हैं इस सेगमेंट में। अगले हफ्ते द इंडस्ट्री दैट डील इनटू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स दैट आर मेजरली मेड अप ऑफ वुड आर गोइंग टू डू वेरी वेल। किसी भी चीज में जहां पे किसी प्लांट बेस्ड चीज का इस्तेमाल होता है मेजरली, यानी कि मेन इंग्रेडिएंट या मेन पार्ट जो है वो प्लांट बेस्ड अगर है, देन दोज इंडस्ट्रीज आर रियली गोइंग टू डू वेरी वेल नेक्स्ट वीक। Educational institutions and institutions or companies that deal into providing training and development are also going to do very well next week. और तीसरा, industries that deal into heavy machineries that help into constructions, they will also do very well next week. ये तीन ऐसे सेक्टर्स है जिसमें आंख बंद करके आप ट्रेड या स्पेकुलेट कीजिए और आपको फायदा होना निश्चित रहेगा। जब हमने ये बात कर ली है कि कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छी है, तो टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स अब ये भी देख लेते हैं कि कौन सी इंडस्ट्रीज को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देन इंडस्ट्रीज दैट डील इनटू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट शुड बी अवॉइडेड नेक्स्ट वीक, क्योंकि उसमें उतना फायदा आपको नहीं होगा। Chemical industries and industries that deal into water-based products should also be avoided, क्योंकि वो भी अगले हफ्ते इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। And the industries that deal into mother care products, they also will not do very well next week. इसके साथ एक और चीज जो हमने बैंक निफ्टी में देख लिया था कि बैंकिंग सेक्टर में ऑल्सो नॉट परफॉर्म वेरी वेल नेक्स्ट वीक। तो ये सारी इंडस्ट्रीज है जिसको हमें अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें हमें लॉस हो सकता है या हमें उस तरह की इन्वेस्टमेंट या ट्रेड विंडोज ना मिले। अब हम बात कर लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स के बारे में। कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगा? कमोडिटी मार्केट अगले हफ्ते मैं ज्यादातर नेगेटिव नहीं देख रही हूँ, लेकिन कमोडिटी मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगलसम जरूर दिख रहा है। मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज आर गोइंग टू गो इनटू द अपवर्ड ट्रेंड, लेकिन उसमें प्रॉफिट बुकिंग के जो आसार है वो मुझे कम नजर आ रहे हैं। ऊपर से देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द कमोडिटी मार्केट, because there could be some commodities that will pull down the commodity market as a whole. टैरो कार्ड्स के जरिए हम लोगों ने स्टॉक मार्केट की मूवमेंट तो देख ली। अब हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी क्या कहती है अगले हफ्ते के बारे में। न्यूमरोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो 16th ऑफ जनवरी जो है वो थोड़ा सा डाइसी है। 16th ऑफ जनवरी में आपको उतने ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मौका नहीं मिलेगा। छोटी छोटी गलतियां हो सकती है, जैसे ट्रेड टाइम मिस कर देना, या फिर जब आपका स्टॉक आपके टारगेट पे पहुंचा है तब आपका ध्यान उस पे नहीं होना। न्यूमरोलॉजिकल इंपैक्ट इसी चीज का है कि मंडे यानी 16th ऑफ जनवरी को देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन गेटिंग व्हाट यू वांट। 17th of January is not very good for daily speculators and people who gamble around in the stock market. अगर आप अपनी सूझबूझ और कैलकुलेशन की बिना पर नहीं चल रहे हैं तो उस दिन मार्केट से दूर रहिएगा। अगर आप ऐसे ही ट्रेड करेंगे बिना सोचे समझे तो आप एक बहुत भारी नुकसान में पड़ सकते हैं। 18th ऑफ जनवरी इज अ गुड डे जहां पे आपको फायदा हो सकता है। 18th जनवरी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा फायदा होगा, हालांकि स्पेक्यूलेटर्स को भी एक अच्छी खासी विंडो मिलेगी टू डील इनटू द स्टॉक मार्केट एंड अर्न सम प्रॉफिट्स। 19th of January is again positive and it will come with a lot of benefits for people who want to trade and earn some quick money. 20th January will create confusions and you will end up making trades that you don't want to do. अगर दो ट्रेड्स में आपको confusion है तो दोनों ही execute ना करें, because there are very good chances that you will choose the wrong stock and make some losses. तो 20 जनवरी को थोड़ा संभाल के चलना है। Unless you are very sure of your calculations, don't just trade for the sake of it. अब नंबर्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगला हफ्ता नंबर 4s एंड नंबर 7s के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नंबर 4s एंड नंबर 7s को स्टॉक मार्केट से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब ये नंबर 4 और नंबर 7 हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है उसको जब हम सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो वो बन जाता है आपका नंबर। So if your date of birth is 14th of September 1984, your number would be number 9. इस हिसाब से अगर आपका नंबर 4 या नंबर 7 आ रहा है तो आपके लिए अगले हफ्ते में स्टॉक मार्केट बिल्कुल सही नहीं रहेगा। नंबर 1s will do very well next week
एंड सो विल नंबर 3s एंड नंबर 6। नंबर 1s के लिए बेस्ट रहेगा, नंबर 3s और नंबर 6 के लिए एवरेज रहेगा, लेकिन पैसा तो कमा लेंगे आप। अब हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी अगले हफ्ते कैसे परफॉर्म करेगी। क्रिप्टो करेंसी में अगले हफ्ते उछाल आएगा। You will be able to see a positive movement into that market and you will be able to book some profits as well. कुछ लोग जो काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे एक लेवल पे क्रिप्टो के आने का so that they can book some profits, या जिन्होंने भी पिछले कुछ हफ्ते में क्रिप्टो लिया है, they are going to be in a positive position in this week because the crypto is going to go very positive. Good luck to all of you and I hope you make some money. अब हम चलते हैं उस सेगमेंट की तरफ जहां पे मैं आपके सवालों के जवाब देती हूँ। अगर आप भी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड मुझे कुछ सवाल भेजना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपने सवाल भेज दीजिए। आपके सवाल के साथ आपका पूरा नाम और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें, ताकि मैं टैरो कार्ड्स और न्यूमरोलॉजी के जरिए आपको गाइड कर सकूं। पिछले हफ्तों में कुछ व्यूवर्स ने अपनी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस मुझे भेजे थे। ये जो पूरा शो है वो फाइनेंस के रिलेटेड है, तो आप अपने फाइनेंसेस और अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ही मुझे सवाल भेजें, वही क्वेश्चंस मैं इस सेगमेंट में ले पाऊंगी। आज का सबसे पहला सवाल जो आया है वो हरप्रीत जी से आया है। उनका ये सवाल है कि वो काफी टाइम से एक बाइक लेना चाहते हैं, तो उनको ये पूछना है कि कब तक वो फाइनेंसेस का जुगाड़ हो जाएगा और कब तक वो बाइक ले पाएंगे। हरप्रीत जी, मैं आशा करती हूँ कि आप वो बाइक कल ही ले सको, पर देख लेते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। कार्ड्स के हिसाब से मैं अगर देखने जाऊं तो 3 से 4 महीने के बाद वो पीरियड आता है जब आप वो बाइक ले पाएंगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ को अगर मैं स्टडी करूं तो जून जुलाई 2022 में एक मौका था ये बाइक लेने का, शायद आपने वो डिसीजन तब नहीं दिया है, बट नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली दैट टाइम विल कम वेयर यू विल बी एबल टू बाय अ बाइक। जहां तक आपकी ड्रीम बाइक का सवाल है उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पर फिलहाल एक बाइक जरूर आएगी विच विल ऑल्सो मेक यू वेरी हैप्पी। गुड लक टू यू। आज के जो हमारे दूसरे व्यूअर है उनका नाम है सिद्धू जी। सिद्धू जी ने मुझे ये सवाल भेजा है कि उनको किस तरह की कंपनीज में या किस एरिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि उनके कार्ड्स क्या कहते हैं। आपको ऐसी किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए जो काफी हद तक ऐसी चीजों में डील करती है जो नॉन मूवेबल हो, यानी इसमें रियल एस्टेट आ जाता है, इसमें माइनिंग इंडस्ट्रीज आ जाती है, इसमें केमिकल इंडस्ट्री भी आ सकती है। तो ऐसी चीजें जो मूवेबल ना हो, यानी किसी भी तरह की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स या फाइनेंसेस या उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई हो और नॉन मूवेबल हो। आपके नंबर्स के हिसाब से भी मैं आपको बता दूं कि आपको स्टॉक मार्केट सूट तो करता है, लेकिन आपको जो अपना पैसा है वो अपने हिसाब से नहीं लगाना है। आप किसी पोर्टफोलियो मैनेजर या किसी को ये चीज दे दीजिए एंड लेट देम इन्वेस्ट, बट उनको एक ही सलाह दीजिएगा कि आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो मूवेबल चीजों में डील ना करती हो। रियल एस्टेट आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, लेकिन रियल एस्टेट में फायदा होने का मौका जो है वो 2024 से स्टार्ट होता है। तो जो प्रॉपर्टी क्रिएशन की बात आती है वो 2024 या उसके बाद ही होगा, उससे पहले थोड़ा मुश्किल है। बट जहां तक स्टॉक्स की बात है, आप ऐसी किसी कंपनी में निवेश कर सकते हैं। नंबर्स के हिसाब से यू शुड ऑलवेज लुक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड नॉट शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में काफी फायदा होगा। आज के जो हमारे तीसरे व्यूअर हैं उनका नाम है काव्या जी। काव्या जी ने हमें ये सवाल भेजा है कि एक नई कार लेने का योग उनका कब से बन रहा है। तो देख लेते हैं काव्या जी कि आपकी लाइफ में ये कार वाली लग्जरी कब आती है। काव्या जी, अगर मैं देखूं तो आपके लिए नई कार लेने का जो योग है वो अगले 14 महीने के अंदर अंदर ही है, यानी अगले 1 से सवा साल के अंदर आपकी जिंदगी में या आपके घर में एक कार आ जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये जो कार है वो काफी हद तक आपकी जिंदगी में लक भी लेके आएगी। तो जितना जल्दी हो सके आप ये डिसीजन ले लीजिए, आपको काफी फायदेमंद रहेगा आपका ये वाहन। तो दोस्तों, ये था आज का फाइनेंस वानी का एपिसोड। आपने देखा कि कई सारे लोगों ने अपने फाइनेंसेस से जुड़े हुए सवाल मुझे भेजे और वो सारे सवाल हमने इस शो में लिए हैं। तो अगर आपको भी अपने फाइनेंसेस या अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमें जरूर लिख के भेजें। आपके सवालों का मैं जवाब देने की फाइनेंस वानी के किसी भी एक एपिसोड में ट्राई करूंगी।
आपके सवाल के साथ अपना पूरा नाम और अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ भेजना ना भूलें। मैं आशा करती हूँ कि आज के एपिसोड के बाद आपको अगले हफ्ते स्टॉक ट्रेडिंग में थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी और आप ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। नमस्कार।